हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लूप्स के प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें कि सबसे पहले हम बनाएंगे एक मिनी कैलकुलेटर। उसके बाद में हम बनाएंगे डिस्काउंट एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। देन हम बनाएंगे चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ मिनी कैलकुलेटर जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करें। उसके बाद में है क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, देन राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने ओपन किया इंटेलिजे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक फाइल, इसको नाम देंगे हम मिनी कैलकुलेटर। अब इसमें बनाएंगे हम एक मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, उसके बाद में हम बनाएंगे एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमें स्कैनर भी यूज़ करना है और कंट्रोल स्टेटमेंट का भी यूज़ करना है। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। उसके बाद में फिर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एंटर, लिखेंगे वेलकम टू मिनी कैलकुलेटर। देन हम लिखेंगे यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication and division। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हम दो नंबर लेंगे एंड देन एंटर सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर के लिए हम यहाँ पे इनपुट लेंगे यूज़र से डबल। डबल इसलिए लिया है क्योंकि हमारा आंसर जो होगा वो डिवीजन में डेसिमल में भी आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे डबल लेंगे। num1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ऐसे ही यहाँ पे हम लेंगे डबल num2 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। फिर यहाँ पे हम एक बनाएंगे वेरिएबल डबल रिजल्ट का। एंड हाँ, हमें अभी ऑपरेटर भी लेना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये हमको यूज़र से लेना है। एंटर ऑपरेटर, आपको प्लस करना है या डिवीजन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। फिर यहाँ पे कैर लेंगे हम OP इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 देन रिजल्ट। ओके, फिर इफ अगर ऑपरेशन जो बनाया हमने वो इक्वल इक्वल होगा प्लस के, तो हमें कराना है रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, देन प्रिंट कराना है रिजल्ट। देन एल्स इफ अगर ऑपरेशन इक्वल इक्वल होगा माइनस के, तो हमें कराना है रिजल्ट, यहाँ मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ प्लस, इसमें क्या लिखना है हमको num1 माइनस num2। देन एल्स इफ अगर आपको कराना है मल्टीप्लिकेशन,
then result num1 into num2. Else if division OP is equal to डिवीजन। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। रिजल्ट num1 डिवाइड बाय num2 एंड देन अगर कोई भी ऑपरेशन में से नहीं है तो हम लिख देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। और हाँ, डिवाइड में एक कंडीशन और आ सकती है हमारी कि 12 को डिवाइड करते हैं 0 से तो वो जो है वो कैन नॉट डिवाइड बाय 0, वो कंडीशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसको हम डाल देते हैं इफ़ के अंदर। इफ़ अगर num2 जो है वो इक्वल नहीं होता है 0 के, तभी ये करना है आपको। अगर अपॉन में 0 है तो आपको यहाँ पे लिखना है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। एंड लास्ट में हमको स्कैनर के ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा है वेलकम टू मिनी कैलकुलेटर, उसके बाद में लिखा है यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन आया है एंटर फर्स्ट नंबर। हमने जैसे कि फर्स्ट नंबर एंटर किया है 12, एंटर सेकेंड नंबर हमने इसमें कर दिया 309 एंड देन हमें परफॉर्म करना है एडिशन। देन हमारा आंसर आ गया 321.0। डबल वैल्यू इसलिए लिए हमने क्योंकि अगर हम डिवीजन करते हैं, एक बार इसको फिर से कराते हैं हम रन। ऐसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12 डिवाइड बाय 5 एंड देन हमें करवाना है डिवाइड। तो इसका आंसर जो है वो डेसिमल वैल्यू में आ रहा है, इसीलिए हमने डबल लिया है ताकि अगर डेसिमल वैल्यू में आए तो वो राउंड होके 3 ना हो जाए। जैसे अगर इसको मैं डबल नहीं लिख के यहाँ पे इंट लिखती तो ये सिर्फ सिंगल वैल्यू आती, 2 आता है तो फिर 3 आता। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करा के सही से चल रहा है नहीं चल रहा है हमारा कोड। या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है तो 6 आ गया। एंड देन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने लिया है 34 एंड देन 56 एंड देन माइनस, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारी 22। सारे हमारे सही से चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट। यूजर से इनपुट लेना है स्कैनर यूज करके। एज यहाँ पे लिखा है इज यूजर अ स्टूडेंट, अगर ट्रू है या फॉल्स है वो देखना है हमें यहाँ पे। फिर देन रूल्स क्या है यहाँ पे, यूज ऑपरेटर प्लस कंट्रोल स्टेटमेंट दोनों का यूज करना है हमको। अगर एज जो है वो 18 से ज़्यादा है और स्टूडेंट है तो उसको डिस्काउंट देना है 50%। अगर नहीं है तो आपको लिखना है नो डिस्काउंट। यहाँ पे हम बनाएंगे एक फाइल जिसको हम नाम देंगे डिस्काउंट एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। डिस्काउंट एलिजिबिलिटी नहीं दे देते हैं बस, मेन मेथड। एंड देन सबसे पहले हमको एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन हमको लिखना है एंटर योर एज। सबसे पहले हमको एज का पूछना है कि आपकी एज क्या है। फिर लेना है एज के लिए इनपुट इंट एज इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे हमने इंट लिया है क्योंकि एज जो है वो डबल के फॉर्म में नहीं आती है, सिर्फ इंटीजर फॉर्म में आती है। देन नेक्स्ट हम लेंगे आर यू स्टूडेंट। आर यू स्टूडेंट, अगर ट्रू या फॉल्स में आपको इसका आंसर देना है, ट्रू या फिर फॉल्स। फिर यहाँ पे देंगे हम बुलियन। ट्रू फॉल्स के लिए हम बुलियन लेते हैं। अगर इज स्टूडेंट इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट बुलियन।
देन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको अब लिखना है इफ़ अगर एज जो है वो 18 साल से छोटी हो और स्टूडेंट हो, इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, तो हमें देना है डिस्काउंट, एलिजिबल फॉर 50% डिस्काउंट। एल्स देना है नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। देन हमने एंटर किया एज 23 एंड देन आया आर यू अ स्टूडेंट, ट्रू या फॉल्स। मैंने लिख दिया फॉल्स एंड देन आ गया नो डिस्काउंट, बिकॉज एज ज़्यादा भी है 18 से और स्टूडेंट जो है वो फॉल्स भी एंटर किया, इसलिए आ गया नो डिस्काउंट। अब मैंने इसको अगेन रन कराया, देन एंटर करी एज 12 एंड देन आर यू अ स्टूडेंट को मैंने एंटर किया ट्रू, तो अभी आ जाएगा यू विल गेट 50% डिस्काउंट, बिकॉज अभी एज जो है वो 18 से कम है और आर यू स्टूडेंट भी ट्रू है, तो यहाँ पे आ गया यू विल गेट 50% डिस्काउंट। अगर मैंने और की जगह यहाँ पे एंड लिख दिया, रिप्लेस करके और को एंड कर दिया, अब मैंने एज एंटर करी 12 ईयर्स एंड आर यू स्टूडेंट में मैंने कर दिया फॉल्स। एज तो 12 ईयर्स है लेकिन आर यू स्टूडेंट मैंने फॉल्स किया है, तो एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर से हमने रन कराया, अब मैंने एज दी 23 ईयर्स एंड आर यू स्टूडेंट दिया है ट्रू, तो भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज एज जो है वो 18 से ज़्यादा है और स्टूडेंट तो है लेकिन एज जो है 23 से ज़्यादा है, इसलिए हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसकी कंडीशन क्या क्या है, टेक अ नंबर इनपुट यूजिंग स्कैनर, और आपको ऑपरेटर का यूज़ करना है और यूज़ करना है इफ एल्स का। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर सबसे पहले हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। आफ्टर दैट हम एक नंबर लेंगे, एंटर नंबर, देन इंट इनपुट लेंगे नम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इफ नंबर जो है वो छोटा होगा 0 से तो नंबर नेगेटिव है। डाल भी देते हैं हम नंबर इज नेगेटिव। एल्स इफ अगर नंबर जो है वो 0 से, अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इट इज 0, या तो फिर 0 होगा। देन हमको क्लोज कराना है स्कैनर को, एस सी डॉट क्लोज। रन कराते हैं इसे। मैंने नंबर एंटर किया -12, तो आ गया नंबर इट इज़ 0। वाई, नंबर तो छोटा है 0 से। ओके, यहाँ पे आएगा नंबर इज, या अभी नहीं आएगा 0। यहाँ पर अगर लिखती हूँ -1 तो नंबर इज 1 इज नेगेटिव। देन अगर मैं लिखती हूँ 12 तो नंबर इज पॉजिटिव, एंड अगर मैंने ऐसे ही दिया 0 तो नंबर इज 0। तो आज हमने तीनों क्वेश्चंस देख लिए जो लास्ट वीडियो में हमने आप दिए थे। नंबर को चेक कर लिया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिस्काउंट देख लिया, डिस्काउंट के लिए स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं है, एंड देन हमने एक कैलकुलेटर बनाया है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।